हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, सेंटेंस एंड इट्स काइंड। तो उसमें बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहली बात तो आपको समझना है सेंटेंस से पहले क्या होता है। सेंटेंस तो बाद की प्रक्रिया है, पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लेटर। लेटर के दो भाग हो जाते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल बेटे 5 होते हैं, ओनली 5 सभी लोग जानते हैं, और जितने अदर्स वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब प्रश्न ये है कि वॉवेल्स में सबसे पहले लेटर में इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला है वॉवेल्स। वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल्स हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ड आते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट में आपके जो वर्ड आते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, यहाँ पे पी, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, यू आपका वॉवेल्स हो जाता है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपके कॉन्सोनेंट है। इतने वर्ड ये आपके कॉन्सोनेंट है। ठीक, इसके मिलने से ही वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। ये हम पहले भी बता चुके आपको। वर्ड बनता है। वर्ड कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं तो उसमें जैसे आर प्लस ए प्लस एम, इसमें वर्ड में क्या होता है? कॉन्सोनेंट भी होता है और वावेल भी होता है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जिसमें वावेल ना हो। वावेल का यूज होता है मोस्टली। तो यहाँ पे ये जैसे वर्ड बन गया है ना, छोटा सा वर्ड है। और ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इस तरह की कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनाते हैं, परंतु वाक्य से पहले क्लॉज होता है, क्लॉज फ्रेज होता है, फ्रेज के बाद सेंटेंस आता है। तो सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये होता है बेटा। अब सेंटेंस तो आप समझ गए। सेंटेंस का एग्जाम्पल कैसे देते हैं ये भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि कई ऐसे वर्ड हैं। राम इज रनिंग ऑन द रोड। तो यहां पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, और ये वर्ड है, ये वर्ड, ये वर्ड, ये। लेकिन यहां पर क्या है? गिविंग प्रॉपर सेंस। जब प्रॉपर सेंस नहीं देते हैं वो सेंटेंस नहीं होते हैं। यहां पर प्रॉपर सेंस दे रहा है। राम ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और ये अदर्स के रूप में है। ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, और ये आपका नाउन है। तो इसका सेंस क्या मिल रहा है? राम सड़क पर दौड़ रहा है। तो हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ये हमें प्रॉपर सेंस दे रहा है। तो प्रॉपर सेंस देने के कारण ये सेंटेंस है। सपोज दैट अगर इसी तरह के से लिखा है राम बुक ही रीडिंग ऑन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं मिल रहा है। ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं सेंटेंस कहलाता है। यहां पर लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग प्रॉपर सेंस। अगर प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है तो सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस आपका नहीं बना है। ठीक है ना? सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना है। आप चलते हैं सेंटेंस पार्ट्स।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग कितने हैं, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार में सबसे पहले हम इस तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पर पहला जो सेंटेंस बन रहा है वो आपका असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस यानी जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। और दूसरा इसमें बन रहा है हमारा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। और तीसरा हमारा बन रहा है इम्परेटिव, इम्परेटिव जिसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव, जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। अब प्रश्न ये है कि असर्टिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आप समझ लें। पहला पार्ट कहलाता है अफर्मेटिव। क्या कहलाता है? अफर्मेटिव। और दूसरा कहलाता है निगेटिव। अफर्मेटिव को हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। और ये कहलाता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव की ओर। ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस। A sentence which gives us an affirmative sense is called affirmative sentence। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं मोहन इज अ गुड बॉय। यानी यहां स्वीकार की जा रही बात कि मोहन एक अच्छा लड़का है। Hari has done his work। हरी अपना काम कर चुका है। हरी अपना काम कर चुका है। तो यहाँ ये बात स्वीकार की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है, यानी अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है।
इसी का हम सेकेंड पार्ट जो लेने चल रहे हैं जिसके निगेटिव कहते हैं। देखिए निगेटिव के बारे में हम क्या सेंस रखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस which gives us a sense of negation, sense of negation is called negative sentence, जिसमें हमें यानी अस्वीकृति का भाव बोध हो रहा हो, सेंस मिल रहा हो, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। इसके लिए दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं हरी हैज not done his work। तो इसमें निगेटिव यानी निगेटिव सेंस दे रहा है, नॉट लिखा हुआ है। जो बात यहाँ स्वीकार की गई यहाँ पर वो बात स्वीकार नहीं की जा रही है। मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, हरी ने अपना काम नहीं किया है। इसमें बात स्वीकार की जाती है हरी ने अपना काम कर लिया है, हरी अपना काम कर चुका है, इसमें हरी अपना काम नहीं कर चुका है। तो ये थे आपके असर्टिव के दो पार्ट जिसको अफर्मेटिव और निगेटिव कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट इसका है इंट्रोगेटिव। आइए इंट्रोगेटिव को हम पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव ध्यान से देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। आ सेंटेंस which gives us a sense of asking something to anyone is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल और दूसरा आपका डबल। तो ध्यान दीजिए, इधर एग्जाम्पल के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है Have you done your work? तो इसका सेंस हमें क्या मिल रहा है? Have you done your work यानी क्या आपने अपना काम कर लिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो इसका सेंस मिल रहा है क्या आपने अपना काम कर लिया है। इट मीन्स यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? क्या आपने अपना काम कर लिया। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है जिसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अंतर ये है, जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, डू यू नो मी एंड माई नेम, डू यू नो मी एंड माई रेजिडेंस।
एंड माई रेजिडेंस। तो क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप मुझे और मेरे निवास स्थान को जानते हैं, रेजिडेंस को जानते हैं? इसमें भी इंक्वायरी की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर इसी जगह ये लिखा हो वेयर डू यू लिव, तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों? अभी तो हम डू से बना रहे थे, ये डू लिखा है, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हो? तो ये प्रश्न पूछा उसने, किससे? आपसे। तो यानी सीधी सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक है तो इसमें प्रश्न पूछे जाने ही हैं, सभी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि ये डबल इंट्रोगेटिव है और ये ओनली इंट्रोगेटिव है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन टैग होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सभी क्वेश्चन वर्ड उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं और इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद अगला हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए।